मनीष सिसोदिया 24-36 घंटे में आप उनका रेजिग्नेशन ले लेते हैं। ऐसा क्या था सत्येंद्र जैन का कि 8-9 महीने में भी आपने रेजिग्नेशन नहीं लिया? क्या वहां पे क्या देखिए उसके दो, मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि उनके बाद पहली बार ये बजट हो रहा है 2023 का। दूसरी बात की मनीष जी सारे डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे। 22 डिपार्टमेंट है, अगर एक किसी को देने से सारा काम का निपटारा ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि सत्येंद्र जैन जी ने भी समझा होगा कि ये काम सफल हो सकता है, वो एक आदमी ठीक से शायद ना संभाल पाए, तो ये काम का बंटवारा ठीक से हो जाए और मंत्रालय ठीक से चले। तो मुझे ये लगता है कि ये बार बार मैं कह रहा हूं कि ये फैसला दिल्ली के हित में है। दिल्ली के लोगों का काम सफर ना करे, वो मोहल्ला क्लिनिक सफर ना करे, वो स्कूल का काम सफर ना हो, या बाकी जो और वेलफेयर के काम है वो सफर ना हो, बजट ठीक से आ पाए, बजट का काम ठीक से हो पाए, और बजट के बाद जो दिल्ली के हिस्से का बजट है उस पे काम हो पाए। तो ये दिल्ली के कामकाज तो शहजाद आप सर क्या बात कर रहे हैं? संजीव जी मैं आपका बात समझा, तो शहजाद आप कह रहे हैं करप्शन, संजीव जी तो कह रहे हैं देखो भैया रेजिग्नेशन भी जनता के लिए हुआ है। वेरी गुड। आप समझिए, संजीव झा जी कह रहे हैं रेजिग्नेशन भी दिल्ली के जनता के भले के लिए हुआ है, आप कह रहे हैं भाई करप्शन शहजाद। अब मैं 30 सेकंड में संजीव झा जी को पूरा एक्सपोज। आप 45 सेकंड लीजिए, लेकिन आराम से समझाइए, बताइए, ग्राफिक में चले जाइए। ये दिख रहा है आपको न्यूज आइटम है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए न्यूज आइटम। Kejriwal must decide whether Jain should be allowed to continue in cabinet. Delhi High Court says it is for Chief Minister to consider if a person who has criminal background and who has been charged with offences involving moral turpitude should be allowed. And ये डेट देखे क्या है, 28 जुलाई 2022। हाई कोर्ट, बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के तहत बैठी हुई हाई कोर्ट कहती है जुलाई 2022 में, दिल्ली वासियों सुनिए, कि ये आपराधिक पृष्ठभूमि का है, ये मॉरल टर्पिट्यूड वाला है, ये रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बुलाने वाला है, ये मालिश करवाता है, वसूली करवाता है, और केस जैसे ठग से भी ठगाई करता है। ये हाईकोर्ट ने बोल दिया था। केजरीवाल के कान पे जू नहीं रहेंगी। केजरीवाल ने आपकी नहीं सोची, केजरीवाल ने सोचा मैं इसको हटाऊंगा तो ये मेरे पोल खोल देगा, इसीलिए जब तक बहुत सर से पानी ऊपर नहीं पहुंचता मैं नहीं हटाऊंगा। और ये है वो दस्तावेज। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं इस हाईकोर्ट के ऑर्डर के बारे में, मैं सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा। क्या ये ठीक है संजीव झा? झूठ बोल रहे हैं तो ये सक्रिय राजनीति छोड़। देखिए संजीव झा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एक पिटीशन लगाया कि भाई सत्येंद्र जैन जेल में हैं और फिर भी मंत्री हैं। तो उस पिटीशन के रिप्लाई में ये कहा गया था कि तो चीफ मिनिस्टर के प्रेरोगेटिव है कि एक मंत्री रहे न रहे। तो समझिए पिटीशन क्या है, किस पिटीशन पे ये रिप्लाई आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आप अगर पिटीशन लगाए तो कोर्ट रिप्लाई करेगा ना कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ चीफ मिनिस्टर कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू मिनिस्टर और नॉट। प्रेरोगेटिव ऑफ चीफ मिनिस्टर टू प्रोटेक्ट करप्ट मिनिस्टर। एक सीएम ने सीएम को बचाया, चीफ मिनिस्टर ने चीफ बना करप्शन का और करप्ट मिनिस्टर को बचाया। यही तो हम कह रहे हैं। तो आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, मेरी बात सुन लो। बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। 2014 के FIR में 9 साल के करीब हो गए, आज तक इनकी एजेंसी आखिर सौरभ भारद्वाज की PCR 9 महीने उन्हें अपने और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो 2 मंत्री जो अपने काम के लिए जाने जाते थे और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपने काम के लिए जाने जाने वाले मंत्री श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है। और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। ये के झूठे हैं, फर्जी हैं। हमारे दोनों मंत्री पूरी ईमानदारी से अपना पूरा जीवन जो है समर्पण कर रहे हैं इस समाज के लिए, दिल्ली के लिए, अपने देश के लिए। और आज उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को मिला है। उन दोनों ने
अपना अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को दिया है, क्योंकि दिल्ली में छोटी कैबिनेट है। मुख्यमंत्री जी और उनके साथ 6 मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं। मुख्यमंत्री जी और उनके साथ 6 मंत्री मंत्रिपरिषद में होते हैं और सत्येंद्र जैन जी और मनीष सिसोदिया जी के पास सब लोग जानते हैं, ज़्यादातर जो अहम मंत्रालय थे, पोर्टफोलियोज थे, डिपार्टमेंट्स थे, वो इन 2 हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के पास थे। तो इनकी एब्सेंस में दिल्ली वालों का काम जो है वो प्रभावित ना हो, दिल्ली का काम ना रुके, दिल्ली वालों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए इन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इनकी जगह 2 नए मंत्री जल्द बनाए जाएंगे, मगर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर पार्षद, एक एक कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन साहब के साथ उनके पीछे खड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।